बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर महेश गोटवाल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके बीए प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आपका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं प्रशासन पर नियंत्रण का। तो आज का हमारा जो इस वीडियो क्लास का टॉपिक है वह है प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण। प्रशासन पर न्यायपालिका किस तरह से अपना नियंत्रण रखती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका शाखा की नीति तथा व्यय को नियंत्रित करता है। ये हमने पिछली क्लास में जाना था कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका शाखा की कार्यनीति और कार्यपालिका शाखा के खर्चों पर, व्यय पर नियंत्रित व्यवस्थापिका द्वारा रखा जाता है। लेकिन जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का नियंत्रण प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता निश्चित करने का है। जब भी कोई सरकारी अधिकारी नागरिकों के संवैधानिक व मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो न्यायपालिका उन्हें रक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि जब भी कोई सरकारी अधिकारी या सरकार द्वारा जो नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को का अतिक्रमण किया जाता है, उन्हें उनके संवैधानिक व मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायपालिका नागरिकों के संवैधानिक व मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। लोक प्रशासन के संदर्भ में न्यायपालिका का प्रमुख उत्तरदायित्व सभी नागरिक अधिकारों को उनकी सीमा में बनाए रखने का होता है। न्यायपालिका प्रशासन की शक्तियों पर निम्न परिस्थितियों में नियंत्रण रखती है। अधिकारों एवं सत्ता का दुरुपयोग। जब कभी भी लोक सेवा के अधिकारी, जो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, वो अपने पद का प्रयोग जो लोक प्रशासन के जो बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, अपने पद का प्रयोग किसी व्यक्तिगत कारण से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या उनके प्रति बदले की भावना से करते हैं, तो ऐसे में प्रभावित होने वाला व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। यानी जब प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्तियों का, अपने पद की शक्तियों का प्रयोग किसी व्यक्तिगत कारण से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अधिकार एवं सत्ता का दुरुपयोग होता है। तो ऐसे में प्रभावित व्यक्ति न्यायपालिका की शरण लेकर अपने को सुरक्षित रख सकता है। अधिकार क्षेत्र का अभाव। जब सरकारी अधिकारी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसके कारण किसी नागरिक को कोई हानि पहुंचती है, तो वह नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। यानी जब कभी सरकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर ऐसे नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करने या नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तब न्यायपालिका की शरण लेकर नागरिक अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। वैधानिक त्रुटि भी वैधानिक त्रुटि की संभावना होने पर प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। इस तथ्य की पूरी संभावना रहती है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो कानून की गलत व्याख्या करके और कानून का गलत ढंग से प्रयोग करके नागरिकों को हानि पहुंचाए। यानी कि नागरिक जो अधिकारी हैं वो कानून का, नियमों का गलत व्याख्या करके, उसको गलत ढंग से उसको समझकर कानून का गलत ढंग से उपयोग करके नागरिकों को हानि पहुंचा सकते हैं। अपने फायदे के लिए उसी गलत व्याख्या करके, कानून का गलत ढंग से प्रयोग करके नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो प्रभावित व्यक्ति है वो न्यायपालिका की शरण लेकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील कर सकता है। तथ्यों की प्राप्ति में त्रुटि होने पर भी न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। जब भी कोई सरकारी अधिकारी अपने किसी प्रशासनिक कार्य में तथ्यों का अच्छी तरह से पता लगाए बिना किसी नागरिक को हानि पहुंचाने वाला आदेश जारी करता है, तो ऐसी परिस्थिति में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। यानी कि कोई प्रशासनिक अधिकारी, जब सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों में बिना पूरी जानकारी लिए, बिना तथ्यों का अच्छी तरह से पता किए अब कोई आदेश जारी कर दे, ऐसा आदेश जारी कर दे जिससे नागरिकों को हानि पहुंचने की संभावना होती है, नागरिकों को हानि पहुंचाने वाला वह आदेश होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है।
कभी कभी कार्य प्रक्रिया की गलती से भी नागरिकों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। जब कभी भी सरकारी अधिकारी जब कभी सरकारी अधिकारी अपने विभाग के कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करते, जो कानूनी प्रक्रिया प्रशासन ने निर्धारित कर रखी है, विभाग ने निर्धारित कर रखी है, उस निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते हुए सरकारी अधिकारी कार्य करते हैं, जिसका कारण जिसका जिसका जिससे यह होता है कि जो साधारण व्यक्ति है, जो नागरिक है, उसको सरकारी अधिकारी की इस कार्य से हानि पहुंचने की संभावना रहती है या कई बार हानि पहुंचती है। निर्धारित उचित प्रक्रिया का उपयोग न करने के कारण जिसको उस निर्धारित प्रक्रिया के उपयोग से जिस व्यक्ति को फायदा पहुंचना चाहिए उसको फायदा नहीं पहुंचता है, और जिसको फायदा नहीं पहुंचता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको कई नागरिक अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं होने के कारण। ऐसी परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए जो नागरिक हैं वो न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों का जो न्यायिक नियंत्रण के साधन, ये हमने न्यायिक परिस्थितियां कि हमें किन किन परिस्थितियों में जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, हमने उनकी चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं कि किन विधियों से, किन साधनों से न्यायिक नियंत्रण रखा जा सकता है, प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण रखा जा सकता है। तो सबसे पहला जो साधन है वह है प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। प्रत्येक प्रशासनिक गतिविधि या निर्णय को संविधान के प्रावधानों एवं संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार होना चाहिए। यानी जो भी प्रशासन की गतिविधि है, जो सरकार की गतिविधि है, वो संविधान सम्मत होनी चाहिए और उन कानून के अनुसार, उन विधि के अनुसार होना चाहिए, उस विधि के अनुसार होना चाहिए जो संसद के द्वारा निर्धारित की गई है। जो प्रशासनिक गतिविधियां एवं निर्णयों के संविधान के अनुसार अगर न होने पर न्यायपालिका उन्हें अविधिक, असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकती है। अगर जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं और जो निर्णय लिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, अगर वो संविधान सम्मत नहीं है, वो जो संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिका उन सभी निर्णयों को, उन सभी कार्यों को अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा के द्वारा नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य किया जाता है, और न्यायिक समीक्षा नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सरकार के विरुद्ध अभियोग के द्वारा भी नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा की जाती है। नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता एवं अपने अधिकारों जो संविधान द्वारा उन्हें दिए गए हैं, उन संविधानों की रक्षा करने के लिए वे स्वयं उत्तरदायी है। संविधान ही उनकी रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। यानी संविधान के पास में इतनी शक्ति है कि उन जो नागरिकों को अधिकार संविधान प्रदान करता है, जो नागरिकों को स्वतंत्रता संविधान प्रदान करता है, उनकी रक्षा के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए इन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकता है, अभियोग लगाया जा सकता है। भारत में सरकार के विरुद्ध संविदा और अपकार कृत्य, टोट संबंधी मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पदों के दुरुपयोग के मामले में या अन्य भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में अधिकार के विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग लगाए जा सकते हैं, अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। समस्त सरकारी अधिकारी अपने कार्यों के प्रति न्यायालय के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। सामान्य नागरिक की भांति सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत किया जा सकता है और उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। कानूनी अपील। न्यायपालिका को प्रशासकीय आज्ञाओं और निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय इन सभी प्रशासनिक निर्णयों की वैधता या अवैधता की जांच कर सकता है, लेकिन यह अपील उसी परिस्थिति में की जा सकती है जब प्रशासकीय कानून में प्रभावित पक्ष को न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था हो। अन्य साधन। इसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी अध्यादेश, व्यवस्थापन अथवा हस्तांतरित व्यवस्थापन के अधीन बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका उनको अस्वीकार कर सकती है।
इसके अतिरिक्त न्यायालय को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह प्रत्यायोजन विधान संबंधी शक्तियों के किसी भी प्रश्न के संबंध में यह निर्धारित करे कि प्रत्यायोजन के लिए कानूनी सत्ता थी अथवा नहीं। इसके अंतर्गत यह कहना है कि जो प्रत्यायोजन कई बार संसद अपने कार्यपालिका को जो कानून है उसको बनाने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित कर देती है, जिन्हें प्रत्यायोजित विधान, जिसे प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो कानून है, जो नीति है, जो नियम है, उसकी मूल धाराएं निश्चित करके, मूल उसके आधार निश्चित करके और उसको पूरा स्वरूप प्रदान करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाता है। तब अगर यह जो हस्तांतरित व्यवस्थापन के अनुसरण में इस जो कानून बनाने की जो शक्ति संसद ने कार्यपालिका को सौंपी है, हस्तांतरित की है, अगर उस शक्ति के अनुसरण में व्यवस्थापित कार्यपालिका द्वारा जो कानून बनाया गया है अगर वह अनुचित है और संविधान सम्मत नहीं है, और तो इस संदर्भ में न्यायालय यह जांच कर सकता है कि जो विधान शक्तियां जो प्रदान की गई थी, वो जो विधान बनाया गया है, प्रत्यायोजित विधान जो बनाया गया है, उसके संदर्भ में कार्यपालिका के पास वास्तविक में कानूनी सत्ता थी अथवा नहीं थी।